तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है आप लोग के सहयोग से ही और सपोर्ट से ही कराया जा रहा है। आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट आ रहा है, जिसके कारण क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग बहुत ही अच्छा से देते हैं और हिंदी में सारा जवाब रहता है। उसका डिटेल जो है जितना भी रहता है वो सारा डिटेल आप लोग देते हैं। लेकिन एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें वीडियो को, और जो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते करते अपने कमेंट भी किया कीजिए किस तरह क्लास लग रहा है। और आगे जो जिस तरह से क्लास करवाया जा रहा है, अगर इसमें कुछ सुधार भी आप लोग चाहते हैं तो उसमें भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर। जो इस तरह से कुछ इसमें बदलाव, जैसे होमवर्क का ही है या कुछ भी हो, तो इसका बदलाव करने के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस तरह से चलाया जाए। तो आगे आप लोग की बातों को रखा जाएगा हमारे टीम के द्वारा, और फिर से वो जिस तरह से आप लोग का डिमांड आएगा उसी तरह से क्लास को करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको यूनेस्को की सूची में 2016 में इसको लाया गया था। और जवाब बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का बहुत ही जवाब आया है, जो कि कुछ यहाँ 5 लोग का ही जवाब लेना रहता है। तो इससे पहले सिक्किम से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद सभी दोस्तों का जितना भी जो जवाब दिए हैं 5 दोस्तों का उसका नाम भी लिया जाएगा। तो सिक्किम राज्य की बात है तो सिक्किम राज्य का सबसे पहले स्थापना की बात है। स्थापना हुआ था 16 मई 1975 को स्थापना हुआ था, और सिक्किम 22वां राज्य बना था, और सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक हो जाएगी। और ये 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया था। और सिक्किम की बात है, राज्यसभा और लोकसभा की सीट दोनों यहाँ पर एक एक हो जाएगा, और विधानसभा की सीट जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, जो कि ये अब बाद में है। जो कि विधानसभा की सीट का न्यूनतम संख्या अगर होना है तो इसमें 60 को होता है, 40 से 60 होता है विधानसभा का, जिसमें 3 राज्यों का जो है अब बाद में है, जो कि गोवा एक हो जाएगा, गोवा का 40 हो जाएगा। उसके बाद गोवा के बाद है मिजोरम है, मिजोरम भी 40 गो है, और एक सिक्किम है, सिक्किम 32 गो हो जाएगा। ये तीनों जो है अब बाद में है, बाकी सभी का 60 से ऊपर ही रहता है, और विधानसभा की सीट जो है 60 से ऊपर ही रहना ही मतलब होता ही है। और इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे गोवा के प्रमोद प्रेम सिंह तमंग सिक्किम की बात ही चल रही है। प्रेम सिंह तमंग सिक्किम के हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में, और राज्यपाल जो है वो लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद जनसंख्या में स्थान जो है गोवा, ये सिक्किम का स्थान जो है जनसंख्या में सबसे नीचे 28वें नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल में 27वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में सबसे नीचा राज्य जो हो जाएगा वो ये गोवा का हो जाएगा, और 27वें नंबर पर ये सिक्किम का हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो नाथुला दर्रा और लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति ये सभी पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल रूप से फेस्टिवल पूछा जा रहा है सभी राज्यों का, तो यहाँ पर फेस्टिवल हो जाएगा लोसांग फेस्टिवल और तामुल लोसार फेस्टिवल और बोमोचो फेस्टिवल। ये तीनों फेस्टिवल जो है मुख्यतः मनाया जाता है। और वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा रेलवे स्टेशन की आधारशिला जो है वो अभी सिक्किम में ही रखी गई है, जो कि सिक्किम राज्य में रेल मार्ग की संख्या मतलब नहीं था, इसको भी अब ये आधारशिला रख दिया गया है। और ये 2029 से वहाँ पर काम चालू किया जाएगा, सभी के लिए खोला जाएगा। और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य के रूप में ये सिक्किम राज्य ही बना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं फिर से अब करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स से ये स्टार्ट होकर के करंट अफेयर्स पर ही समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, और जितना भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें भी डाला करें, और जिससे अपने दोस्तों को भी फायदा मिल सकता है। और जो जिस तरह से एग्जाम का कॉम्बिनेशन रहता है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, उसी तरह से सारे एग्जामों को लेकर के यहाँ पर कंबाइंड रूप से ये क्लास को तेजस सीरीज के तहत आप लोग के लिए द्वारा लाया गया है। और हम लोग का भी तैयारी इसमें हो रहा है, और ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो समय से क्लास को ज्वाइन कर ले। और जो ऑनलाइन जो जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन के लिए 8 बजे से जो लाइव होता है उस समय आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपने अपने दोस्तों में शेयर करके उसके बाद वहाँ पर भी जवाब दे सकते हैं, तो उससे भी आप लोग का तैयारी को आंका जाएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब अगर आप लोग अच्छा से देते हैं, उस पर पूरा मतलब अपना जानकारी के अनुसार और जितना भी उसे कॉन्टैक्ट जिससे जितना भी बन सके वो क्वेश्चन का, वो सारा अगर उसमें डालते हैं तो आपको उस क्वेश्चन से भी जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा उसका, तो वो हमेशा आपके याद ही रह जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, और लास्ट में जवाब जरूर भेजा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का 29, जो कि आज 4 सालों पर यह दिन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 2024 के बाद 2028 में ही 29 फरवरी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 29 फरवरी आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं, बताइएगा
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान अभी वर्तमान में कौन सा स्थान रहा है? 42वां रहा, ज़्यादा नहीं ना हुआ है, 42वां ही रहा है। और ये वर्तमान में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान अमेरिका का हो जाएगा, दूसरा स्थान पर ब्रिटेन हो जाएगा और ये 42वां स्थान पर भारत का हो जाएगा, जो कि टोटल कितना देशों ने भाग लिया इसमें? 55 देश, ठीक है। और WIPO ये विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 1967 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, ठीक है, जिनेवा हो जाएगा, मुख्यालय इसका जिनेवा है। बताइए भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111 नंबर का भूखमरी हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर सूचकांक जो है, इसमें कितना स्थान है भारत का? 127, ग्लोबल जेंडर में 127 हो जाएगा। बताइए फायर पार्क में भारत का स्थान कौन सा है? फायर में चौथा हो जाएगा। और शेयर मार्केट में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी चौथा ही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो होता है उसमें कौन सा स्थान है? 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। और प्रेस फ्रीडम सूचकांक जो है, इसमें कौन सा स्थान है? 161 हो जाएगा। शांति और खुशहाली में कौन सा स्थान है? 126 हो जाएगा, ठीक है, 126। इसको बार बार रिपीट इसलिए कर दिया करते हैं कि ये सब मतलब याद रहने वाली चीज़ नहीं है। अगर बार बार अगर इसको रिपीट कर दिया जाता है तो याद रहेगा, और होमवर्क अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश के पहले लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? अभी वर्तमान में दूसरे व्यक्ति बने हैं, ये अजय मणिक राव बने हैं, दूसरे नंबर के ये बने। और पहला बने थे 2019 में, जो कि पहले कौन बने थे लोकपाल के अध्यक्ष? पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल जो एक्ट आया था वो किस एक्ट के तहत आया था? कौन सा एक्ट था वो? ये 2013 का एक्ट था, 2013 का एक्ट था। पहली बार लोकपाल बनाए गए थे 2019 में बनाए गए थे पहली बार, और दूसरी बार 2024 में ये बनाया गया। अभी वर्तमान में दूसरे लोकपाल जो बने हैं ये अभी अजय मणिक राव बने हैं। और लोकपाल जो है, लोकपाल शब्द जो है ये किस समिति के सिफारिश पर दिया गया था? ये एलएम सिंधवी समिति के सिफारिश पर दिया गया था। और एलएम सिंधवी समिति जो था ये किस वर्ष आया था? 1986। बीबी के राय 85 था और एलएम सिंधवी जो हो जाएगा वो 86 हो जाएगा। और ये अशोक मेहता समिति जो वो कब आया था? 77 में आया था। और बलवंत मेहता समिति कब आया था? 1957। बलवंत मेहता समिति पर ही अभी वर्तमान में चालू। और ये कौन से स्तर का हो जाएगा? त्रिस्तरीय हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा लोकपाल जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है कार्यकाल होता है। और ये 5 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के बीच में जो मतलब जो भी उम्र उड़ जाए पहले वो उसी के अंतर्गत होता है। और मिनिमम एज जो होता है मतलब आयु वो कितना रहता है? 45 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा मुख्य सूचना आयुक्त CIC अभी वर्तमान में कौन है? हीरालाल समरिया हो जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाएगा तब राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के हो जाएंगे। बताइए महान्यवादी कौन है वर्तमान में? अभी आर वेंकट रमन्नी हो जाएंगे, जो कि ये अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया का नामकरण किया गया, जो कि 2026 से ये रहेंगे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह अभी वर्तमान में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बता दीजिएगा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए अधिसूचना जारी किया है? ये आकाशा एयर के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा, ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। और नियमित कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। एयर इंडिया का शुभंकर क्या है? महाराजा, शुभंकर महाराजा हो जाएगा। और लोगो क्या है एयर इंडिया का? ये कोणार्क रंग का पट्टी है, जो कि उड़ते हुए हंस का दिया गया है, कोणार्क रंग का पट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये इनको CV रमन के जन्मदिन, ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है ये। तो CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? 1930 में मिला था, भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। और ये 2024 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया गया है इसका थीम क्या रहा है? ये विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक हो जाएगा। इस थीम के तहत ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत रत्न जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ है? 1954 से ही प्रारंभ हुआ है। पहली बार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को मिला था। कौन कौन से व्यक्ति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, उसके बाद C राजगोपालाचार्य हो जाएंगे, और उसके बाद CV रमन। ये तीनों व्यक्तियों को 1954 में दिया गया था। और CV रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 1930 में दिया गया है। और मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारत रत्न? लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया था इनको? 1966, ठीक है, 1966 में दिया गया था। और पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जो भारत में पाए थे?
खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, जिनको ये किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और कब मिला था इनको भारत में पुरस्कार? ये 1987 में दिया गया। अभी वर्तमान में 5 व्यक्ति को जो नामित किया गया, कौन कौन से व्यक्ति को नामित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, उसके बाद MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे और PV नरसिम्हा राव। ये 500 व्यक्तियों को नामित कर दिया गया है। पर ये पहले संगीतकार कौन थे जिनको भारत में पुरस्कार दिया गया था? ये सुबा लक्ष्मी को दिया गया। सुबा लक्ष्मी को 1998 में दिया गया था, 98 ही मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है वर्तमान में ही? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, DP प्रधान हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइए, जगन्नाथ दिग्घी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है, ठीक है, त्रिपुरा ने अभी वर्तमान में किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ये त्रिपुरा ही हो जाएगा, तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है। बताइए 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोलस बने हैं, जो कि वो किस देश के हैं? ये नामीबिया के हो जाएंगे। और किस देश के खिलाफ ये जरे? नेपाल के खिलाफ, ठीक है, नामीबिया के खिलाड़ी हो जाएंगे और नेपाल के खिलाफ ये 33 गेंदों में ये शतक लगाए हैं और सबसे T20 में सबसे तेज शतक सेंचुरी लगाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। और इससे पहले जो थे वो कौन थे? 34 गेंदों में लगाए थे, ये कुशल मल्ला हो जाएंगे, जो कि नेपाल के हो जाएंगे। ये 34 गेंदों में लगाए थे और 33 गेंदों में ये अभी वर्तमान में लगाए हैं जॉन निकोलस लगाए हैं। और एक 35 गेंद में तीसरे स्थान पर जो है रोहित शर्मा का आता है, जो कि अपना हिटमैन हो जाएगा, जो कि 35 गेंदों पर ये शतक लगाए थे। और ये मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन भी हो जाएंगे। मतलब पहले थे, अभी हार्दिक पांड्या को नामित किया गया है। अब अगला जो हो जाए, इससे पहले थे, अभी से पहले। बताइए अभी वर्तमान में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दिया है? ये एलेना नॉर्मन हो जाएगी, जो कि इस्तीफा दी है। अभी इन पर जो है वो मतलब राजनीतिक अपमान लगाया जा रहा था, इसी कारण दिया गया है। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिलीप तिर्की हो जाएंगे, जो कि हॉकी के खिलाड़ी भी, कप्तान भी रह चुके हैं पहले और अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसका जो गठन किया गया था, भारतीय हॉकी निगम का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 2009 में हुआ है, 2009 में इसका स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है अभी वर्तमान में? भारतीय बैडमिंटन हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के हो जाएंगे थॉमस बाख है, नहीं ओलंपिक क्या है ना, वो ओलंपिक के थॉमस बाख है, बैडमिंटन के दूसरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल बनतारा को किसने लॉन्च किया है? ये बनतारा को लॉन्च किया है, ये रिलायंस के द्वारा किया गया है, रिलायंस समूह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, एक नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? ये मलेशिया जीता है, ठीक है। और भारत इसमें कुल कितना पदक जीता है? 18 को जीता है। 9 को हो जाएगा स्वर्ण, 9 6 3 9 को स्वर्ण है, 6 को कांस्य हो जाएगा और 3 को हो जाएगा ब्रॉन्ज हो जाएगा। बताइए भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? इसमें प्रथम स्थान पर मलेशिया हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर भारत होगा। इसमें नहीं दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो 18 को पदक है, स्थान नहीं मिला है। 9 6 3 पदक मिला, मतलब 18 को टोटल पदक मिला था। और पहला स्थान पर मलेशिया रहा था, जापान दूसरे स्थान पर रहा है और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगा। मुद्रा क्या है मलेशिया का? रिंगिट हो जाएगा, रुपया नहीं है, रिंगिट हो जाएगा। और जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। और टोक्यो राजधानी हो जाएगा। और जापान की और चीन की मुद्रा क्या है? रेवेनबिन हो जाएगा, ठीक है। और कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा। उत्तरी कोरिया हो जाएगा तब प्योंगयांग हो जाएगा। और ये दोनों का जो मुद्रा है ना, ये बान ही होता है दोनों का मुद्रा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली USA भारत साइबर सुरक्षा पहल को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये पुणे से लॉन्च किया गया है, पुणे से ही लॉन्च किया गया था। बताइएगा, विश्व स्तर पर 300 सहकारी समिति को प्राप्त व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर किसे पहला स्थान मिला था?
ये इफ्को को मिला था, जो कि यूरिया कंपनी इफ्को हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था इफ्को का? 1967 में हुआ था। 1967 में इसका स्थापना किया गया था। बताइए FATF का नया अध्यक्ष किस देश को घोषित किया गया है? मैक्सिको को घोषित किया गया है, मैक्सिको हो जाएगा। बताइए मशहूर गायन गजक गायल पंकज उदास का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ है? महाराष्ट्र में मृत्यु हुआ 26 फरवरी को हुआ है। 26 फरवरी 2024 को इनका मृत्यु हो गया है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड हो जाएगा। अब जो है अब दूसरा टॉपिक है जो कि मार्क्स दिया गया था, सामान्य ज्ञान दर्पण का जो मार्क्स दिया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें रहता है। इसको पूरा आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट ही रहता है और पूछने वाला ही क्वेश्चन रहता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये सामान्य ज्ञान दर्पण का। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित था? ये कांस्य युग या ताम्रकाल युग हो जाएगा, कांस्य युग या ताम्रकाल युग से संबंधित था, ठीक है। बताइए छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद जो था उसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज किसके समय में रहते थे? कृष्णदेव राय के समय में रहते थे। बताइए शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी गद्दी पर कब बैठे थे? 1664 में। 64 में गद्दी पर बैठे थे और 1670 में इनका मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है? मुगल सम्राट की बात कर रहे हैं तो अकबर को हो जाएगा। अकबर को मुख्यतः सम्राट के रूप में माना जाता है। और ये मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को ही माना जाता है, ठीक है। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा हो जाएगा, ठीक है। और इत्र जो निकाले थी क्या कहते हैं? असमत बेगम। असमत बेगम जो है इत्र से नूरजहां की माँ हो जाएगी। यही मेहरुन्निसा की अम्मा थी, ठीक है, अम्मा। अगला क्वेश्चन सैयद वंश के संस्थापक कौन से? खिज्र खां हो जाएंगे, ठीक है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था? गोपत ब्राह्मण, ठीक है, बहुत अच्छा गोपत ब्राह्मण हो जाएगा। बड़ा किस सूती संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और एक महेंद्र सिंह धोनी जो हुआ था फिल्म, उसमें भी कहा गया था दिल्ली अभी दूर है। वो 74 में राजगद्दी पर बैठा था, 80 में मृत्यु हुआ था। 1674 80, हाँ 1674 था, ठीक है। 64 बोल दिए थे। चलिए शिवाजी का जो मतलब गद्दी पर बैठे थे 1674 में बैठे थे और 80 में मृत्यु हुआ था। वही 64-80 हमको 64-70, हाँ 64-70 को सूरत को लूट लिया गया था इनके द्वारा। और उसके बाद 74 में ये गद्दी पर बैठे थे और 80 में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। सही 10 साल पीछे हो गया था। चलिए आगे बताइएगा किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? महाभारत। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। और महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि वेद व्यास। और रामायण के रचयिता किसे माना जाता है? वाल्मीकि का हो जाएंगे, वाल्मीकि द्वारा रचित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये महात्मा गांधी, ठीक है, MK गांधी के द्वारा किया गया था। बताइए अभिनव भारत के संस्थापक किसे माना जाता है? BD सावरकर। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। 13 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये RN टैगोर को। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में नील विद्रोह का वर्णन किया है? आनंदमठ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वुड डिस्पैच जो आया था वो कब आया था? 1854 में आया था। और किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। बताइए किस गवर्नर जनरल की मृत्यु जो है वो भारत में ही हुआ है? मेयो था जो कि मेमिया करके यहीं मर गया था भारत में ही, मेयो हिमाचल प्रदेश में। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में किए थे। कहाँ में किए थे? ये बम्बई में किए थे, बम्बई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बताइए उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन सा मामले में यह निर्णय लिया था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये केशवानंद बनाम केरल राज्य हो जाएगा जो कि ये 1973 में आया था। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया था। बताइए कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये अनुच्छेद 85 हो जाएगा, ठीक है। बताइए राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति के लिए कितना होता है? ये भी 35 वर्ष ही होता है। और एक और जो होते हैं महान्यवादी, इनके लिए कितना उम्र रहता है? 30 वर्ष होता है। महान्यवादी के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए भी 30 वर्ष हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? ये 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 213। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 123 के तहत जारी करते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। और राष्ट्रपति और महाभियोग किसके अनुच्छेद लगता है? 61 के तहत लगता है। और राज्यपाल जो है क्षमादान जो जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 161 के तहत करते हैं। लेकिन मृत्यु दान जो है ना, मृत्यु का जो क्षमा है वो नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी सजा को कम घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मतलब कमा ही सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को है ना माफ नहीं कर सकते। मृत्यु दंड को सिर्फ माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। बताइए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से बनाया गया था? ब्रिटेन की सहायता से बना था। और ये दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। बैकाल झील कहाँ स्थित है? ये रूस में हो जाएगा। बैकाल झील रूस में हो जाएगा। बताइए, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ? असम में है। और डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये कब से काम करना शुरू किया है? 1901। ठीक है, 1901 से ही किया गया। इसका 1898 में इसका खोज किया गया था, लेकिन 1901 में ये काम करना शुरू किया था। वैसे सर्वाधिक थोरियम जो होता है वो किस राज्य से निकाला जाता है? केरल से हो जाएगा। केरल से ही सबसे ज्यादा मिलता है। न्यूमूर द्वीप जो है वो किस खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ठीक है। मतलब एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है? एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी ये पेरू में है। पेरू में हो जाएगा। और पेरू में जो है वो किसका अनुसंधान संस्थान? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो पेरू में हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय हो जाएगा तो शिमला में हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए शुष्क छिपाक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा। बताइए पाइरोक्सिन विटामिन किस वैज्ञानिक विटामिन का नाम है? विटामिन B6 का हो जाएगा। और B5 का वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है वो किससे है? नाड़ी संस्थान से हो जाएगा। ठीक है। मतलब किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापा जाता है? ये सोनार से मापा जाता है। सोनार से मतलब समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को नापने के लिए ना तरंग का उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग किया जाता है। और मापने के लिए है ना वही फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। रोज मापते हैं। चलिए आगे बताइएगा, मूत्र में एल्बुमिन आने के कारण किस अंग में गड़बड़ी हो जाती है? ये ब्रेक या किडनी हो जाएगा। ठीक है। और किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम। 140 ग्राम हो जाएगा। बताइए क्रिकेट की किस प्रतियोगिता से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ट्रॉफी का संबंध है? ये एक दिवसीय महिला क्रिकेट हो जाएगा। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? CRT ये कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। कंप्यूटर की कार्य करने का सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत है? प्रोसेसर। ठीक है। प्रोसेसर डाटा जो होता है उसको क्या कहते हैं? डाटा। प्रोसेसर डाटा जो होता है उसको आउटपुट कहा जाता है। और कंप्यूटर में जाने वाले डाटा होते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, CDS का आकार जो होता है वो किस प्रकार का आकार होता है? CDS ये गोलाकार होता है। ठीक है। CDS वही हुआ उसका CD वही ना, CD का कैसे S लग जाता है कैसेट में, तो ये गोलाकार होता है। ये बताइएगा किसी विशेष टास्क को भरने के लिए की के साथ साथ कौन से की का प्रयोग किया जाता है? किसी विशेष टास्क को भरने के लिए अन्य की के साथ कौन सा की का प्रयोग करते हैं? ये कंट्रोल का उपयोग है। की के साथ कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्यांगना से है? भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजन कर्ता किसे माना जाता है? ये राज नारायण बोस को माना जाता है। हिंदू मेला के आयोजन कर्ता के रूप में आधुनिक भारत में राज नारायण बोस को माना जाता है। बताइए नॉलेज इज वर्चुअल उक्ति जो है वो किसके द्वारा दिया गया है?
नॉलेज इज वर्चुअल युक्ति जो है ये किनके द्वारा दिया गया है? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। बताइए यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 5 अक्टूबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। किन से संबंधित है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर में। बताइए अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित परिसा शब्द का संबंध जो वो क्या होता है? परिसा। ये मंत्री परिषद जो होते थे अशोक के समय में, उन्हीं को परिसा कहा जाता था। बताइए मोडवेट जो है वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा और एक प्रकार का उत्पाद कर का भी उदाहरण हो जाएगा। बताइए गोल्डन गर्ल जो है किस प्रख्याति की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल ये पीटी उषा की आत्मकथा हो जाएगी। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी बांध, ठीक है, गलती लिखा हुआ है, कृष्णा नदी पर हो जाएगा, जो कि महानदी लिखा हुआ है। हीराकुंड बांध जो है ना वो है महानदी पर है, वही लिखना चाहिए, इसको गलती लिख दिया। आगे बताइए स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर के रूप में किसे जाना गया है? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति किसे माना गया था? जॉर्ज वाशिंगटन को माना गया था। बताइएगा पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? अभी वर्तमान में ही बनी है, मरियम नवाज बनी है। नवाज शरीफ की बेटी हो जाएगी, और ये कल ही पूछे थे क्वेश्चन, मरियम नवाज हो जाएगी, जो कि ये नवाज शरीफ की बेटी है, और ये पाकिस्तान प्रांत के, ये जो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन बताएगा पाप से डरो पापी से नहीं, यह उक्ति किनके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इनको जो मतलब किस आरोप पर इनको जेल किया गया था? आरोप लगाया गया था ना इस पर, उन्हें 6 वर्षों की सजा हुई थी। नहीं, राजद्रोह के आधार पर लगाया गया था। राजद्रोह के आधार पर 6 वर्षों के लिए इनको सजा सुनाया गया था। बताइए किसने कहा लाल त्रिकोण जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन करने वाला जो मतलब पहला देश जो है विश्व में कौन देश पहला बना था? ये भारत ही बना था। सबसे पहले भारत ही परिवार नियोजन करवाया था 1952-51 में, ठीक है ना, 52 में सबसे पहले यही जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। इसलिए अब जो है ये शुरुआत हो गया है, जो कि एसपीडी का स्पार्क का जो शुरुआत हो चुका है। अब ये सामान्य अध्ययन जो कि पूछा हुआ 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी, उसका क्वेश्चन है बीपीएससी का। देख लेते हैं बिहार सरकार का जितना भी क्वेश्चन रहता है, जितना भी पूछा हुआ इसमें रहता है, यही सारा सेट इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। बताइए भारतीय पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। और कब हुआ था ये? 1929 में। बताइए वंदे मातरम गीत के रचनाकार किसे माना जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। बताइए गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया में हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर हो जाएगा, ठीक है। बताइए चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। बताइए पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है किस देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। और सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? ये फ्रांस को ही कहा था, सूरा और सुंदरियों का देश। और शैंपेन शराब जो है ना ये भी फ्रांस ही बनाती है, शैंपेन शराब। बताइए टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए किया गया था? वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था। और ये कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। व्यक्ति कौन थे शुरू करने वाले? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। एक और था अमृता बिश्नोई ने थी, जो कि कर्नाटक में अमृता बिश्नोई ने की थे, और ये उत्तराखंड में जो शुरू किए थे ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सुंदरलाल पीछे बैठे हुए हैं। चलिए आगे बताइएगा, बात नहीं कीजिए सुंदर जी। अगला क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ के कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपना स्वतंत्रता घोषित किया था? ये एस्टोनिया हो जाएगा। एस्टोनिया की सबसे कम उम्र में महिला जो बनने वाली प्रधानमंत्री बनी थी काजा कलास, जो कि सबसे कम उम्र की थी, बहुत ही सुंदर थी, ये कम नहीं थी। चलिए पहली महिला बनने वाली एस्टोनिया की पहली महिला ही थी, जो कि काजा कलास थी। इनका फोटो बहुत ही अच्छा था। बताइए दौड़ने के लिए गए हैं, फिजिकल कर रहे हैं वो। आगे बताइए मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का
संघ जो था उसको उसका क्या नाम था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी हो जाएगा, जिसका स्थापना 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 26 अगस्त 1910। मतलब पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था। ठीक है, बताइए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश का कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा, लगभग 500 सेकंड के बराबर। ठीक है, वो भी देता है, उसको भी मानिएगा ना, तो वो इतना ही आएगा। मतलब सबसे अधिक तेल निर्यातक देश जो है वो वर्तमान में कौन हो गया है? इराक। अभी वर्तमान में इराक हो गया है। पहले सऊदी अरब था और दूसरा स्थान पर सऊदी अरब अभी वर्तमान में हो गया है। मतलब प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रहा था? जंतर मंतर रहा था। जंतर मंतर शुभंकर रहा था। और जंतर मंतर कितने जगहों पर है भारत में? 5 जगह पर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, 5 जगह पर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और नई दिल्ली हो जाएगा। और एक वृंदावन में मथुरा हो जाएगा। बनाया 5 गो है, 5 जगह पे है। 5 जगह सही है ना? बताइएगा। 5 जगह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। बताइए इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, मोतीलाल नेहरू ने लिखे। और इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखे हैं? ये सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। बताइए इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये जेएल नेहरू हो जाएगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई है, शाह नहीं है, मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूनेस्को की कार्यभाषा जो है वो कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांस हो जाएगा। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। शिवानंद है, शिवानंद। और लाइफ डिवाइन हो जाएंगे तो वो अरविंद घोष हो जाएंगे। बताइए अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुशंसा का विकास का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा, जिसकी राजधानी है, केरल की राजधानी है। और यहीं पर मैं अभी घोषणा किया गया है 4 को जो ले दिया जाएगा, 4 को जो स्पेस में जो भेजा जाएगा, ये 4 को गगनयान से जो भेजा LVM-3 से भेजा जाएगा, यहीं से घोषणा किया गया है। बताइए एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो होता है वो कितना किलोग्राम पूरा होता है? 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, बताइए कौन सा भारतीय प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और गुरुजी के नाम से कौन जाना जाता है? MS गोलवलकर। गुरुजी के नाम से MS गोलवलकर को जाना जाता है। और गुरुदेव के नाम से जो जाना जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। बताइए महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले को माने थे। ठीक है, बताइए इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन हो जाएगा, कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, बताइए कावेरी जल विवाद जो है ये किसके बीच में होता है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी विवाद हुआ था। ठीक है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। और पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। बताइए भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। और भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन थे? काजिल नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजिल नसरुल इस्लाम हो जाएंगे। हाँ, विद्रोही कवि के रूप में इनको ही जाना जाता है। और इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल है वो चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएगा। और इंडिया फॉर इंडियंस CR दास के द्वारा लिखा गया है। सुंदर जी का जवाब पीछे से भी आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट, ये वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ठीक है, और फ्री हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तारकनाथ दास हो जाएंगे। ठीक है, और नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? नेशन, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया नेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बोरोबुद्दुर का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? जावो इंडोनेशिया में हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में हो जाएगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। क्या हुआ? आठवां अजूबा के रूप में इसको शामिल किया गया, ठीक है। के नाम से जगजीवन राम जाना जाता है। बाबूजी जगी में ना, बाबूजी थोड़े पूछे थे। गुरुजी था, गुरुजी एमएस बोलवेलकर है, वो बापू जी है। गुरुजी क्वेश्चन था, ठीक था, वो क्वेश्चन सही था। आगे बताइए, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले बने थे। प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? ये घाना ने किया था 1960 में, जिसकी राजधानी कहाँ है? अकरा हो जाएगा घाना की राजधानी, ठीक है। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी के लेखक कौन थे? ये भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था। और अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ किसने किए थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। बताइए, राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक समझौता के उपरांत ही एक प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक कर दीजिए। जॉन लॉक। अब सामान्य ज्ञान अध्ययन जो है एसपीडी, उसको देख लेते हैं, कौन था? यही है। बताइए, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और नासा की स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को हुआ था। और बिल नेल्सन अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए, बिल नेल्सन पृथ्वी के अध्ययन करने का विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, जियोलॉजी हो जाएगा। और मानचित्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी में हो जाएगा। बताइए, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हो जाएगा। बताइए, स्पाइडर का अध्ययन किसमें किया जाता है? आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी में स्पाइडर का अध्ययन किया जाता है। स्पाइडर मैन होता है ना। आगे बताइएगा, कौन से मुगल बादशाह थे जो अपनी आत्मकथा को खुद लिखे हैं? बाबर और जहांगीर। बाबरनामा और जहांगीरनामा ये दोनों लिखे हैं, अपने ही लिखे हैं। और दोनों को दफनाया गया है विदेश में, भारत से बाहर ही। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? नागार्जुन हो जाएगा। नागार्जुन टाइगर रिजर्व, जो कि श्रीशैलम इसे भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्री घास में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। कैंसर ट्यूमर की पहचान जो होती है उसको कौन सा विज्ञान कहते हैं? बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी हो जाएगा। और कैंसर के इलाज करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली महिला शासिका जो बनी थी वो कौन बनी थी? फातिमा बीबी। वन संरक्षण कानून जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? यानी कि काला सोना। ये काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है, पेट्रोल हो जाएगा। और ब्लैक पैगोडा जो है ना वो मंदिर हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। काला सोना पेट्रोल, जी सर, ठीक है। काला सोना भी हो जाएगा और दरब सोना भी है। काला भी दिए हुए हैं, दरब भी है और काला भी दिए, उसका कहा जाता है। ऐसे भी काला ऑप्शन में नहीं होगा ना तो लिया होगा। ऐसे कोयला को भी कहा जाता है, काला सोना कोयला को भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं होगा इसलिए दे दिया होगा, या उसको भी कहा जाता होगा। बताइए, कालिंदी नदी किसको कहा जाता है? दूसरा नाम कालिंदी का कौन सा नाम है? यमुना हो जाएगा। जिसका निर्माण कहाँ से होता है यमुना नदी का? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, ठीक है। बताइए, मकड़ी में कितने जोड़े आंख होते हैं? 4 जोड़े आंख होते हैं, ठीक है। चिलैया वाला का युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी थी? लियू यंग। लियू यंग चीनी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बनी थी। और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला बनी थी, ठीक है। बताइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया। प्लूटो ग्रह की खोज कब हुई थी? 1930 कला टम्बो के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। नाम सही ना, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, संस्कृत भाषा में लिखित मनु स्मृति जो था वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, ठीक है।
मतलब लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन जो किया था वो किस तत्व से किया था? जिंक से। जिंक से, जस्ता से किया था, जस्तीकरण ही कहा था उसको। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वां हुआ था 1976 में, और ये 1975 में आपातकाल लगा था। ठीक है, बताइए केसरी न्यूज़पेपर में मराठी भाषा को जो शुरू किया गया था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये रिपन के समय 1881 में किया गया था। रिपन ही था उस समय। बताइएगा हृदय की बीमारी को पहचान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। और ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो जाएगा उसका फुल फॉर्म। दूगो इंजन, चलिए ठीक है, आपके द्वारा बोला जा रहा है दूगो इंजन लगा दीजिए मस्तिष्क में। बताइए 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है? 9.3 कैलोरी हो जाएगा। गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? ये बल का परिभाषा और व्यंजक किससे मिलता है? द्वितीय से मिलता है। ठीक है, द्वितीय से बल का व्यंजक मिलता है। अब जो है थोड़ा देख लेते हैं लुसेंट को भी, जो कि बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है लुसेंट से भी, अंदर से रहता है। आप लोग कहते हैं, सभी लोग का कहना रहता है लुसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन लुसेंट को अच्छा से अगर पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा लुसेंट से क्वेश्चन रहता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 12 नवंबर 1930 को पहला हुआ था, जो कि किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये किसके समय में हुआ था? ये वेलिंगटन के समय में हुआ था। वेलिंगटन के समय में हुआ था। इरविन का पहला ही हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बोल दिए हैं। पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, इरविन के समय में हुआ था। और दूसरा और तीसरा जो हुआ है वेलिंगटन के समय में हुआ है। बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, डेट सहित बताइएगा कब हुआ था? 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक ये 1932 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये दोनों जो हुआ था, दूसरा और तीसरा, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। बताइए वेलिंगटन का शासन कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1931 से 36 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी ने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 3 जनवरी 1932 को दूसरा बार प्रारंभ किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था 16 अगस्त 1932 को। और ये वेलिंगटन के समय में ही हुआ था। ये भी पता है पूना समझौता कब हुआ था? 1932 भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये वेलिंगटन के समय में ही हुआ था। आगे बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पास किया गया था वो किसके समय में पास किया गया था? ये भी वेलिंगटन के समय 1935 में ही पास किया गया था। और बिहार में भयानक अकाल किस वर्ष आया था? 1934 में आया था। ये भी वेलिंगटन के समय में आया था। और बंगाल में भयानक अकाल कब आया था? इसी को उलट दीजिए 1943 में हो जाएगा। लिनलिथु को हो जाएंगे 43 में। आगे बताइएगा कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में कौन सा वायसराय था जो भाग लिया था? यही वेलिंगटन ही भाग लिए थे। और 1915 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था अधिवेशन का? ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे 1915 के। और 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे 1916 के। और 1917 की अध्यक्षता कौन किए थे? एनी बेसेंट ने किए थे। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ है? 1 सितंबर 1939। और कितना देशों ने इसमें भाग लिया था? 61 को देश, 37 को लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 को देशों ने भाग लिया था। और 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और इसका समाप्त होने के बाद किसका स्थापना किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। बड़े सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1 मई 1939 को किए थे। ठीक है, और नई पार्टी की गठन किए थे ये। आगे बताइएगा किस अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द की मांग किया गया था? 1940 का अधिवेशन हुआ था, जो कि एक कराची में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बताइएगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, देख ही रहे हैं आप लोग, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोग देख लीजिएगा अपने तरफ से। बताइएगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित जो किया गया था उसको किस नाम से जाना गया था? ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। बताइए गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन शिमला में उपस्थित रहे थे।
शिमला सम्मेलन में। और शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किए थे? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है अबुल कलाम के द्वारा किया गया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कब प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया था कि जून 1948 तक प्रभुत्ता भारतीय सत्ता को सौंप दिया जाना है? ये 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया गया था, जो कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली के द्वारा, प्रधानमंत्री उस समय वही थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स आया था, वो आया था 1942 में, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और ये 1946 में क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन था ना, वो था 1928 में। और क्रिप्स मिशन हो जाएगा 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसके अध्यक्ष जो बने थे वो स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीन को व्यक्ति मिल करके, और क्रिप्स इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बताइए, क्लेमेंटी एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी सरकार की प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत आम चुनाव जो कराया गया था 1945 में, वो पहली बार घोषणा कब किया, किसकी अध्यक्षता कब किया गया था? ये 1945 में इसकी अध्यक्षता किया गया था, और शुरू में, और दिसंबर 1945 में चुनाव करवाया गया था। बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बिहार और बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? रंगपुर विद्रोह भी हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था। रंगपुर और दिनाजपुर जगह पर हुआ था, बंगाल में ही पड़ता है। और चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बांकुरा बंगाल में हुआ था। चुआरो विद्रोह जो हुआ था, ये बांकुरा बंगाल में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेज नंबर बताइए, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये 1987 में हुआ था। गोवा की स्थापना भी हुई थी 1987 में ही हुए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग का? ये शिमला में बनाया गया था, सॉरी कोलकाता में, कोलकाता में ही बनाया गया था, कोलकाता ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस अधिनियम के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? ये 2006 का अधिनियम हो जाएगा, जिसके तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। बताइए, पहली बार ये NW1 जो है, ये किसको किससे जोड़ता है? ये इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो जाएगा, 1620 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। आगे बताइए, NW2 की लंबाई, NW2 जो है वो कहाँ तक जोड़ती है? सादिया से धुबरी पट्टी हो जाएगा। सुन लीजिए पूरा बढ़िया से, इलाहाबाद से हल्दिया पहला हो जाएगा, सादिया से धुबरी पट्टी दूसरा हो जाएगा, और तीसरा कोल्लम से कोट्टमपुरम हो जाएगा, और चौथा जो है वो काकीनाडा से मरक्का नामा हो जाएगा, और पांचवा जो है वो तलचल से धमरा हो जाएगा, और छठा जो है लखीमपुर से भंगा, लेभागा लास्ट में हो जाएगा छठा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, ये कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, नहवा सोहा उसी का नाम है। अगला क्वेश्चन, JNPT बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू, इसी का नाम है। मुंबई बंदरगाह को ही कहा जाता है, ये भी और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहा जाता है? विशाखापट्टनम। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? ये भी विशाखापट्टनम ही हो जाएगा। और यह किस चट्टान के पीछे में है? ये डॉल्फिन नोज चट्टान है, डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे में हो जाएगा। बताइएगा, एकमात्र मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र बंदरगाह जो है वो किसे कहा जाता है? या रसायन बंदरगाह? ये कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। और एक प्रकार का ये जौरिया बंदरगाह भी है। ठीक है, दोहेग है, सॉरी रसायन वाला हो जाएगा तो दोहेग हो जाएगा। और मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह हो जाएगा तो वो हो जाएगा ये कांडला हो जाएगा। रसायन का बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो वो दाहेज गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, चेन्नई में हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, और मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी गोवा में है। और न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। और एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए, एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? ये कामराज पतन रखा गया है। कामराज पतन एन्नोर का हो जाएगा। और नाहवा सोहबा का हो जाएगा, JL नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। और एक और है कांडला बंदरगाह, इसका नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। दीनदयाल, उसका नाम करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, पतन। और दीनदयाल ये स्टेशन भी था, स्टेशन मुगल सराय का नाम चल करके दीनदयाल स्टेशन कर दिया गया, रेलवे स्टेशन।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये इसकी स्थापना कब हुआ था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसका 1972 में स्थापना किया गया था। 1972 में हुआ था। बताइए भारतीय संविधान के किस धारा के तहत जनगणना कराया जाता है? 246 धारा के तहत कराया जाता है। और जनगणना जो है किस सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का हो जाएगा। जनसंख्या हो जाएगा वो संवर्ती का हो जाएगा। जनगणना जो है संघ से, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं कराया जाता है जनगणना, तो संघ सूची का हो जाएगा। बताइएगा 2011 की जनगणना जो थी वो कौन सी नंबर की जनगणना थी? 15वीं नंबर की। 2011 की 15वीं जनगणना ऐसी थी। और अगर स्वतंत्रता के बाद का जनगणना पूछा जाएगा तो वो 7वीं जनगणना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या रहा था? ये परगणक शिक्षिका हो जाएगा। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। और रोटी जो है ना वो 1857 का विद्रोह का था, कमल और रोटी। पता है भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी पहली बार? 1872 में हुआ था, मेयो के समय में हुआ था। और दूसरी बार जनगणना जो हुआ था नियमित जनगणना वो कब हुआ था? 1881 में हुआ था और ये रिपन के समय में हुआ था। और 1881 में जनगणना आयोग किसे बनाया गया था? 1881 में डब्ल्यू प्लेटन को बनाया गया था। और 1951 में जो हुआ था जनगणना आजादी के बाद, उसके जनगणना आयोग किसे बनाया गया था? ये राजगोपाल हो जाएंगे, आर्य गोपालाचार्य हो जाएंगे, सॉरी आर्य गोपाला स्वामी हो जाएंगे, जो कि 1949 से लेकर के 1953 तक रहे थे ये। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विश्व का सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। स्वीडन में जनगणना कब हुई थी? 1749 में हुआ था। 1749 में स्वीडन में हुआ था, पहली बार जनगणना करवाई गई थी। और दशकीय जनगणना की शुरुआत जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत ये हुआ था 1790 में, अमेरिका में हुआ था। और इंग्लैंड में जनगणना कब हुई थी? 1801 में हुआ था। बताइए जनसंख्या घनत्व जो है बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल बराबर होता है, ये जनसंख्या घनत्व होता है। और सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात, वो कैसे निकाला जाता है? स्त्री को मान्यता दिया जाता है ज्यादा, तो स्त्री ऊपर में रहेगा, पुरुष नीचे में रहेगा, गुना 1000 कर दीजिए। स्त्री की संख्या बट्टा पुरुष की संख्या बट्टा में गुना में 1000 हो जाएगा। गुना में स्त्री को ऊपर माना जाता है, इसलिए इसी पर निकाला जाता है। चलिए अगला टॉपिक जो है, अब लुसेंट तो समाप्त कर दिए। ये रेलवे सामान्य विज्ञान जो है इसको लेते हैं। अब ये तो हुआ था, वो कौन पेज है? वही तो है 9-10। चलिए यही है। बताइए क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। और कैलकुलेटर की खोज कौन किए थे? बी पास्कल। ठीक है, बी पास्कल कैलकुलेटर। और कैलकुलस का जो किया गया था ना, वो किया गया था न्यूटन के द्वारा। और कैलकुलेटर बी पास्कल के द्वारा ही दिया गया है। ठीक, क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन है? इस पर पच नहीं रहा है, देख लीजिए था, इसको थोड़ा देख लीजिए, पच नहीं रहा है कैलकुलेटर वाला, देख लीजिए। बताइए क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन थे? जेम्स हैरिसन हो जाएगा। और टेलीग्राफ की खोज कौन किए थे? टेलीग्राफ ये मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। और टेलीविजन की खोज कौन किए थे? जीएल बेयर्ड। और पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। ठीक है, रक्त परिवहन की खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्वे। ठीक है, विलियम हॉर्वे हो जाएंगे। बोले छपाई कला के खोजकर्ता कौन थे? गुटेनबर्ग। लाइट थोड़ा जलान दीजिए। आगे बताइए एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? रोएंटजन हुए। हाइड्रोजन के आविष्कारक किसे माना जाता है? कैवेंडिश को माना। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? प्रोटॉन हो जाएगा तो ये गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने खोजा। नाभिक की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बेतार का तार की खोज कौन किए थे? मार्कोनी के द्वारा खोजा गया है। और क्रोनोमीटर के आविष्कारक किसे माना गया है? जॉन हैरिसन हो जाएंगे। अब जो है ये निक्की जी द्वारा, आज तो नहीं आए हैं ना, उनका फेवरेट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। उनका फेवरेट बुक है जो कि एनसीईआरटी का स्पेशल रूप से जो है सार संग्रह महेश वर्णवाल का सार संग्रह है, उसको देख लेते हैं जो दिया गया था। बताइए बोडो डोगरी मैथिली संताली 4 भाषाओं को संविधान में किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था? ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2003 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और सिंधी को पहली बार कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, बोले संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये भाषा का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, बताइए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा है दूसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है? ये बंगाली हो जाएगा। पहला हिंदी और दूसरा बंगाली हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदी भाषा का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 351। हिंदी भाषा का विकास के लिए विनिवेश जो किया गया है वो 351 अनुच्छेद के तहत किया गया है। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी जो है ये 350 के बी में दिया गया है। और शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा का जो वर्णन किया गया संविधान में वो किस अनुच्छेद में है? 350 में है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना ये किस अनुच्छेद में है? ये 350 के क में हो जाएगा। आगे बताइए, भाषा संबंधित कुछ नियमों द्वारा अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो दिया गया है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 349 में दिया गया है। ठीक है, 349 हो जाएगा। बोले संघ की राजभाषा हिंदी होगी या देवनागरी भाषा में लिखी हुई है, यह किस अनुच्छेद में है? 343 में हो जाएगा। और राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति देगा, ये किस अनुच्छेद में है? 344 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? 344 के तहत। और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बीजे खरे। ठीक है, बीजे खरे साहब को बनाया गया था। 1955 में इसका अध्यक्षता किया गया था उन्हीं के द्वारा। पता है 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा जोड़ी गई है? 22 को भाषा, वर्तमान मतलब 22 भाषा टोटल हो गया है। टोटल 22 को है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? 2003 हो गया। पता है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया है? ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। अब जो है रेलवे सामान्य साइंस का विज्ञान का जो है इसको देख लेते हैं। मॉडल सेट जो दिया गया था जो कि साइंस एलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। बताइएगा, खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा। बहुत अच्छा जवाब, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बताइए जरत का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया। परम दाब बराबर क्या होता है? गेज दाब प्लस 1 बार हो जाएगा। पानी में तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? आभासी भार 0 होता है। आप लोग सुस्ता गए हैं, लाइट नहीं है तो ध्यान दीजिए इस पर भी। लाइट नहीं है तो उससे क्या है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सुनने से ही याद हो जाएगा। पता परमाणु बम की खोज जो है वो किसने किया था? ऑटो हन के द्वारा खोजा गया था 1941 में। ठीक है, परमाणु बम की खोज ओपेनहेमर के द्वारा ही किया गया है। और हाइड्रोजन बम की खोज जो किया गया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ये संघनन कहलाएगा। बोले फारेनहाइट पैमाना पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। और ये सेल्सियस में हो जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइए प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? एक्टियोमीटर। करंट लीजिएगा, एक्टियोमीटर हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। बताइए हृदय से बाहर की ओर बाहर ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? ये धमनी कहा जाता है। ठीक है, धमनी हो जाएगा। बताइए डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का उपयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की ऐसा मात्रक क्या होता है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की मात्रक हो जाएगी क्यूरी हो जाएगी, इकाई होती है। बताइए कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलती है? गामा किरण हो जाएगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का ही होता है। और सबसे अल्फा किरण का जो होता है ये आयनन क्षमता। आयनन क्षमता जो होता है सबसे अधिक जो होता है वो अल्फा किरण का हो जाएगा। बताइए मेगर किसे मापने के लिए उपयोग करते हैं? ये इंसुलिन का प्रतिरोध मापने के लिए, सॉरी इंसुलेशन का प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। बताइए E बराबर mc² किसने दिया था? आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव इसी को कहा जाता है, प्रकाश की गति। और इसमें C किसको दर्शाता है? प्रकाश की गति हो जाएगा जिसकी चाल कितना होता है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तापमानों को कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम करने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब जो है लास्ट टॉपिक जो है इसी से समाप्त भी होता है क्लास। तो ये करंट अफेयर्स का हो जाएगा जो कि दिया गया था 11 नवंबर से 20 नवंबर दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बताइए किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी को जीत लिया है? किस राज्य सरकार ने राजा भलिंदर ट्रॉफी को जीता है? ये महाराष्ट्र के द्वारा। कथी समझते भलिंदर ट्रॉफी? होगा पता नहीं।
चलिए आगे बताइएगा, किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इक्वेटर द्वीप मिला है? ये जापान को मिला है, ठीक है। किस देश ने की रक्षा कंपनी साब 100% FDI वाली पहली विदेश कंपनी बनी है? ये स्वीडन की साब कंपनी है, जो कि ये 100% FDI पाने वाली विदेशी कंपनी बन गई है। बताइए किस राज्य ने पहला रेल कोच रेस्टोरेंट को खोला है? रेल कोच रेस्टोरेंट ये गुजरात में ही खोला है, और बड़ोदरा में जो है रेल स्टाफ कॉलेज बनाया गया है, विद्यालय भी है, स्टाफ कॉलेज भी बनाया गया है। बताइए किस देश की वायुसेना ने के B-21 रेडर को अपनी पहली उड़ान भरी है? ये अमेरिका की हो जाएगी। गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश की वायु रक्षा प्रणाली को बेचा था? ये फिनलैंड को दिया था, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। क्या हुआ सुधीर जी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलिए आगे बताइए, प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, हमारे सहयोगी सभी लोग सपोर्ट करेंगे। बताइए किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब को जीता है? ये कनाडा ने जीत लिया है, कनाडा हो जाएगी, जिसकी राजधानी ओटावा हो जाएगा। बताइए 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये शीतल महाजन, ठीक है, शीतल महाजन ही बनी है। बताइएगा झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। स्थापना कब हुआ था इसका? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 को हुआ था, ये उत्तराखंड हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ था, और एक हुआ था झारखंड हुआ था। 1-9-15 हुआ था, 1-9-15 एक है छत्तीसगढ़ का है, और 9 हो जाएगा उत्तराखंड का, और 15 हो जाएगा झारखंड का। 1-9-15 हो जाएगा, 2000 में हुआ था। बताइए किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। बताइए पादप को स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ है। आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नहीं हुआ है, देख लेते हैं आज की। बताइए हैदराबाद से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है, जो कि सबसे महान, ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री यही हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ये हो जाएंगे क्या कहते हैं? अब्दुल नजीर, ठीक है, अब्दुल नजीर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। अगला क्वेश्चन, जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% करने वाला विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन बना है? ये अपना बिहार बना है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है बिहार के? अभी वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? ये सुरेश वाडेकर, इससे पहले लता मंगेशकर को मिल चुका है, नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है, ये तीसरा है। पहला मोदी जी को मिला था, दूसरा लता मंगेशकर को दिया गया था, और तीसरा जो है सुरेश वाडेकर को दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या हुआ? आशा भोसले को पहला ने मिला था, लता मंगेशकर है पहला, मोदी को दूसरा तीसरा अभी दिया लता मंगेशकर पुरस्कार का नाम है। अच्छा ठीक, हाँ सही है, लता मंगेशकर पुरस्कार का नाम है। आशा भोसले को पहली बार दिया गया था, दूसरी बार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। क्या पहली बार तो मोदी बोले थे तक उस समय, पहला बार मोदी जी को दिया गया था, और दूसरी बार दिया गया था आशा भोसले को दिया गया था, तीसरी बार जो मिला है ये सुरेश वाडकर को मिला है, सुरेश वाडकर हो जाएंगे। बताइए उस समय सही है बोला गया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश जो है ये कौन बना है? भारत ही बना है, ठीक है। बताइए पाकिस्तान T20 के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है, शाहीन शाह हो जाएंगे। शाहीन शाह है, अफरीदी नहीं है, शाहीन शाह है उसका पूरा नाम। बताइए किस राज्य, शाहीन शाह अफरीदी पूरा नाम ही है, चलिए ठीक है, उन्हीं का हो जाएगा। बॉलर है। बताइए किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? ये उत्तराखंड को मिला है। बताइए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ये सेनिया पलासियोस हो जाएगा, जो कि किस देश के है? ये निकारागुआ की हो जाएगा। बताइए दूसरी भारतीय ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली हो जाएगा। ICC विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? विराट कोहली ने जीत लिया है। बॉलर का पुरस्कार गेंदबाज में किसने जीता है? बॉलर मोहम्मद शमी 24 विकेट लेकर के जीत लिया है। और वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विजेता रहा, और 6 विकेट से भी जीत लिया है, भारत को ही हराया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को शुरू किया है?
ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्लास जो है दिया गया करंट अफेयर का पहला, हाँ पहला पेज था, पहले लेना है। चलिए ठीक है, पहला पेज दिया गया तो उसको भी ले लेते हैं। चलिए वो तुरंत हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर का। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, जो कि ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, जो कि ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के कौन है? पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल हो जाएंगे। बताइए राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी को घोषित किया गया है। राज्यसभा सभापति राज्यसभा किसे चुना गया है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हो जाएंगे। और सीएजी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। और महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? एसएस दुबे हो जाएंगे, जो कि 28वें नंबर के है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो 14वें नंबर के, इसका दुगुना हो जाएगा। बताइए सर्वोच्च सेनापति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी 27वें नंबर के हो जाएंगे। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हो जाएंगे। और थल सेना का अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे 29वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए CDS कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान हो जाएंगे। और दूसरे हो जाएंगे। पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया, बिपिन रावत हो जाएंगे। वित्त सचिव कौन है अभी वर्तमान में? टीवी सोमनाथन हो जाएगा। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये पंकज कुमार सिंह हो जाएंगे। बताइए CBC के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हो जाएंगे। और केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। और CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद हो जाएंगे। CBI की स्थापना कब हुआ था? 1963, ठीक है, 1963 में हुआ था। 1963 में ही ट्रेन भी चला था, ये मेट्रो ट्रेन लंदन में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले मेट्रो ट्रेन जो है ना लंदन में 1963 में ही चला था, ठीक है। बताइए रॉ के अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा हो जाएंगे। IB के अध्यक्ष कौन है? IB तपन कुमार डेका, सेकिया नया डेका हो जाएंगे, तपन कुमार डेका है। बताइए NIA के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये दिनकर गुप्ता हो जाएंगे, ED कौन है वर्तमान में अभी? ED राहुल नवीन बने हैं। SSB के अध्यक्ष कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। और ये BSF के अध्यक्ष कौन है? BSF का नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। और CISF के अध्यक्ष कौन है? ये महिला के रूप में नीना सिंह बनी है, ठीक है। और CRPF के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और RPF के अध्यक्ष कौन है? मनोज यादव। ये सब याद करना होगा, बदल गए हैं सब। असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? ये प्रदीप चंद्र नैयर हो जाएगी, ये नहीं बदले हैं। और होमगार्ड के अध्यक्ष कौन है? ये विवेक श्रीवास्तव बन गए हैं, गणपति भी चल गए हैं, सभी बदल गए, इसको ध्यान रखिए। और NSG है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके MA गणपति है, NSG के। आगे बताइएगा NCC के अध्यक्ष कौन है? गुरवी पाल सिंह हो जाएंगे। और 34वें नंबर के ये हो जाएंगे। बताइए नीति आयोग के CEO कौन है? BBR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएंगे, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और SSC के अध्यक्ष कौन है? S किशोर हो जाएंगे, ठीक है। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK माथुर, अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमार और कोरबा ये मुख्यतः जनजाति है, जो कि मुख्यतः जनजाति किस
ये राज्य की जनजाति है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कमार और कोरबा जनजाति जो है वो किस राज्य की जनजाति है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जनजाति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपको जानते होंगे वो सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी तरह से डेली क्लास चलता रहेगा तेजस सीरीज के तहत। आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और अपने जितना भी एजुकेशन ग्रुप है वो सभी ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। और जो भी लोग देख रहे हैं, नए लोग जुड़े हैं, वो चैनल को एक बार फिर से मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर ले। और इसी तरह से क्लास डेली मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट और लाइक जरूर कर दिए, उसको लाल जो है ना उसको हरा जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।